अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अम्मारा। और मैं हूँ ऐमन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोल सहेली, जो है गुफ्तगू हल्की-फुल्की सी दो सहेलियों के दरमियान। तो ऐमन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू क्या है? हमारा आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है प्री टीन बच्चे, यानी हम बात करेंगे आज 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की, जो बच्चे जिस उम्र के हैं। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इस एज में बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और साथ में हम बच्चों की उन तब्दीलियों के दौरान उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। आपके ज़हन में क्या है हमारा? और आपके अपने बच्चे भी इसी एज के हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत से सवाल भी होंगे और उनके जवाब भी होंगे। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी गुफ्तगू है, पॉडकास्ट की सीरीज़ है, ये कुछ सीरियस होती चली जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे जैसे-जैसे उम्र के हिस्से से गुज़र रहे होते हैं, तो ये 8 से 12 साल तक की उम्र भी बड़ी ही क्रूशियल है। एक चीज़ जो मैंने इसमें इस उम्र के बच्चों में देखी है, अपने घर में भी देख रही हूँ कि सेल्फ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होता है। बच्चों की एक अपनी पहचान बन रही हुँ, होती है कि वो कौन हैं, क्या हैं, और अपने ड्रेसिंग पे बड़ी तवज्जो देना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जी। तो इस सिलसिले में, क्योंकि हम सब जो है, मोस्ट ऑफ हमारे लिसनर्स भी और हम अपने आप को भी अगर कहें, तो हमारी जो परवरिश है एक रिवायती माहौल में हुई है। तो इमन, आप मुझे ये बताएं कि अब हमारे सामने एक ऐसा बच्चा या बच्ची है जो अपनी जो है वो ज़ात को पहचान रही है, हुँ, और अब एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चा या बच्ची कह रही है कि मैंने ये इस तरह का लिबास पहनना है, लेकिन वालिदैन कुछ है और है। हाँ, तो बिल्कुल। इस ड्रिफ्ट में जो एक रस्साकशी सी हो रही है जी। वालिदैन में और बच्चों के दरमियान, किस तरह इसको देखा जाए? बिल्कुल, हमारा ये आपने जो बात कही कि हमारी पॉडकास्ट बहुत सीरियस हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल हमारी एज़ अ पेरेंट लाइफ़ होती है, उसमें जो है वो कभी हँसी, कभी आँसू भी आ जाते हैं, कभी खुशी और कभी गम, और बहुत सारे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इसमें स्पेशली जो है वो ये बात जो अभी आपने मेंशन की है कि वो बच्चा जो अभी छोटा था और आपकी अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे काम कर रहा था, या अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा था, यानी आहिस्ता आहिस्ता खुद से अपने काम करने शुरू हुआ था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो खुद को पहचान रहा है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा है, दूसरों को देख रहा है, यानी कि दूसरे लोग उसको किस नजर से हुँ, देखते हैं। अब हुँ। आपकी नजर में आपका बच्चा है, लेकिन उस बच्चे की नजर में दूसरे लोग हैं जो उसको देखते हैं, और उनके मुताबिक वो चाहता है कि वो, फॉर एग्जाम्पल, उसे लगता है कि उसके लुक्स कैसे हों, और वो कैसा नज़र आए, कैसे बात करे, लोग उसको किस तरीके से लें। तो हो सकता है वो, आप देखेंगे लड़कियां या लड़के जो दोनों होते हैं वो मिरर के सामने ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। और पेरेंट परेशान होते हैं कि अच्छा भाई अभी तक जो है वो रेडी नहीं हुए स्कूल के लिए। आपको पता चलता है कि भाई वो तो अभी तक रेडी हो रहे हैं अपने, यानी अगर गर्ल्स हैं तो वो अमूमन आईने के सामने से हटती नहीं है, हुँ, बॉयज हो तो वो अपने बाल ही बना रहे हैं। तो इसलिए हम नहीं समझ पाते ना कभी कभी इस चीज को, कि उनकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जरूरी है कि हम थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करें, और हमें भी ये खौफ या खतरा होता है कि अच्छा अचानक से वो हमसे दूर ना चले जाएं, या ऐसा ना हो कि वो अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दें। लेकिन बहैसियत वालिदा, मैंने ये लर्न किया है कि बच्चों को अपनी मर्जी से नहीं ढालना है, बल्कि जिस तरीके से वो जिस तरफ चलते जा रहे हैं ना, हमने उनके साथ साथ उस सफर में उनका साथ देना है। अपनी मर्जी उनके ऊपर नहीं ठूसनी है, बल्कि जैसे जैसे उनके अंदर तब्दीली आ रही है, वैसे वैसे उस तब्दीली की एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करके उनको सपोर्ट करना है। तो ये मेरे जहन में था एक जवाब इसका। हुँ। और आप ये बताएं कि यानी आपको क्या लगता है कि जब वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उस वक़्त जो हमारी एक अपनी, हमें लगता है हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है, हुँ, तो हुँ। उस अपनी फीलिंग को कैसे मैनेज करना है? मुझे इसमें ना मुझे एक बड़ी प्यारी मिसाल समझ में आती है कि ये बिल्कुल इस तरह है कि एक चिड़िया ने अंडे में घोंसले में अंडे दिए, और अब वो जो है ना, छोटे-छोटे बच्चे थे, उसको लाके दाना वो डालती थी, और अब वो जो बच्चे हैं ना, उनके उड़ने का वक़्त आ रहा है। वो हुँ, उड़ना शुरू होंगे, उड़ना चाहेंगे, ठीक है? बिल्कुल।
तो ये काम है जो इवेंचुअली होना है। उन्होंने ग्रो अप होना है, उन्होंने अपनी अपनी एक पहचान बनानी है। हुँ, अब आपका एज़ अ पेरेंट इसमें क्या रोल है? असल में आपने उनको उस फ्लाइट के लिए तैयार करना है। हाँ, आप उनको बाँध के नहीं रख सकते और आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा सकते। लेकिन बिल्कुल। आपने उनको उस चीज़ के लिए तैयार करना है, उनको वो सारे टूल्स देने हैं कि जब आप बेसिकली वो लॉन्च हो रहे हैं इस दुनिया में, तो हुँ, आपने उनको वो सारे टूल्स फराहम करने हैं इमोशनली, फिज़िकली, कि वो एग्ज़ैक्टली। अपने आप को उस अच्छा, दुनिया हमारा में एक ढाल बड़ी सकें। दिलचस्प बात है कि इस एज में ना बच्चे अपने सीक्रेट्स रखने लगते हैं। यानी वो सारी बातें जो पेरेंट्स को पहले पता होती हैं, कभी किसी बच्चे ने उनके कुछ नहीं छुपाया होता, अब उनको हुँ, पता चलता है कि उनका कोई दूसरा बच्चा आके बताता है कि अच्छा हाँ, जो छोटा वाला है उसने तो ये बात आपको बताई नहीं और मुझे बता दी। या हुँ, बच्चे की किसी फ्रेंड की किसी मम से आपको कोई बात पता चलती है कि अच्छा हुँ, बच्चे ने अपने फ्रेंड को ये बात बताई थी। तो एकदम ना मुझे लगता है हमारा आपको भी शायद कभी हुआ हो, एकदम से हुँ। सदमा होता है, अच्छा मेरे बच्चे ने मुझे तो ये नहीं बताया। तो हाँ, मुझे लगता है ये वो वाली एज भी है अपने सीक्रेट्स रखने वाली। बिल्कुल। और इसमें फिर वही वाली बात है कि अब जो है ना दोस्त बन रहे हैं, दोस्तों की जगह है आ रही है, क्योंकि असल में दोस्त जो है ना वो उनकी उम्र के उस हिस्से पर हैं जो उनको उसी उसी लेवल पे समझेंगे, उनके हुँ, पर्सपेक्टिव को उनकी तरह समझेंगे। बिल्कुल। अब आप जो है ना उनके लिए एक बड़े हैं और उनको ये लगता है, और हम सब ने अपने बचपन में भी यही सोचा है कि ये बड़ों को तो हमारी बात समझ में नहीं आती है, मतलब हाँ, वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम, हम उनको नहीं समझा सकते, इनको नहीं समझ आती। हाँ, हाँ। और इसीलिए फिर दोस्त अच्छे लगने लगते हैं, दोस्तों से बातें करना, दोस्तों से अपने सीक्रेट शेयर करना, तो दोस्त अहम हो जाते हैं और थोड़ी-सी फैमिली जो है ना, वो पीछे की तरह पीछे जाने लगती चले है। जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें डिसहार्ट होने के बजाय आपने ये करना है, एक तरीके, मुझे एक बड़ी अच्छी टिप दी थी एक मेरी फ्रेंड ने। उन्होंने कहा था कि आप को ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं। हाँ, आपने इस पे बहुत कड़ी नज़र रखनी है कि आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं। वो मुझे बता रही थी कि उनका बेटा है, वो उसके जब दोस्त बनते हैं, वो हुँ, इसी ग्रुप में है प्री टीन की तरह का, तो जब उसके दोस्त बनते हैं तो उनके जो वालिद हैं वो जाके मिल लेते हैं या किसी भी तरह वो एक नज़र उनकी होती है और उनको जी। कहीं पे भी ऐसा लगता है, शक होता है कि ये फैमिली अच्छी नहीं है या ये बच्चा जो है ना वो बुरी आदत की तरफ है, हुँ, तो प्यार से और किसी भी तरह उसको, बच्चे को डिस्टेंस कर देते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उनसे बजाय इसके कि आप उनके ऊपर हुक्म चलाएँ, हुँ। आप असल में उनके दोस्तों के दोस्त बन जाएँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारा। अच्छा हमारा आपको याद है और मैं अपना बताऊँ कि जो दोस्त इस एज में बने थे, यानी 9 साल से 12 साल तक की एज के दरमियान, वो दोस्त आज तक मतलब उनकी अगर नहीं भी उनसे रहा राब्ता, लेकिन उनकी याद दिल में है और हाँ। बहुत ही अच्छे दोस्त बने थे। और एक और बात हमारा आपने जो आपने जो एक एग्ज़ाम्पल शेयर की है, इसी से मिलती-जुलती एक बात ये है कि अ, अपने बच्चों के ना दोस्त बनवाने चाहिए। यानी मुझे लगता है कुछ पेरेंट्स चाहते हैं अच्छा उनके बच्चों के दोस्त ही ना बने, बस बच्चे घर में हुँ, एक-दूसरे से हुँ। खेलें। लेकिन दोस्तों की ना ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। दोस्त से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम नहीं सिखा पाते, वो दोस्त सिखाता है। तो हुँ। मैंने ना एक चीज़ अपने लिए रखी थी जब मेरे बच्चे छोटे थे और अब बड़े हो रहे हैं, कि मैं ये करती थी कि जो अपने बच्चे को बात मनवानी होती थी वो उसके दोस्त को कह देती थी। यानी आपने कहा ना कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाएँ। हुँ, तो हुँ। अगर पॉसिबल है कि आपका यानी एक्सेस है कि आप अपने बच्चे के दोस्त से बातचीत कर सकते हैं या उससे डायरेक्ट राब्ता रख सकते हैं या उसके पेरेंट्स के थ्रू उससे राब्ता रख सकते हैं। तो जो बात आपने अपने बच्चे से मनवानी है, आप उसके दोस्त को सिखाएँ और वो आपका बच्चा खुद ब खुद करना शुरू कर देगा और हुँ। अच्छी फैमिलीज़ देखकर ऐसे लोगों से मिलना-जुलना अपना बढ़ाएँ कि जिनके बच्चे आपके बच्चों की सिमिलर ऐज के हैं। क्योंकि एक चीज़ और हमारा मैंने ये देखी है कि हम ना पेरेंट्स बस अपने ही दोस्त अहबाब में, अपने सोशल सर्कल में मगन रहते हैं इस बात से बेनियाज़ कि उन सोशल सर्कल्स में हमें ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए जहाँ हमारे बच्चों की ऐज के बच्चे हैं हुँ। और जो उनके ऊपर अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। आप क्या कहती बिल्कुल। हैं? बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है और हमारे घर जब भी कोई फैमिली फ्रेंड्स इनवाइटेड होते हैं, तो मेरे बच्चों का पहला सवाल होता है, उनके बच्चे हैं? हाँ, और हाँ। अगर उनके बच्चे हैं, तो किनकी ऐज के हैं? तो जिन बच्चों की ऐज के बच्चे होते हैं, वो तो खुश हो जाते हैं और कभी किसी के यहाँ कोई लड़का नहीं है, किसी के यहाँ कोई लड़की नहीं है, हाँ। तो वो दूर वाले बच्चे बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो ये बहुत अहम पहलू है। उसके बाद एक बात एमन, आप मुझे बताएँ कि अब जो बच्चा है वो एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़ारा है,
कुछ अरसे में प्यूबर्टी भी स्टार्ट हो जाएगी, एडोलेसेंस आ जाएगा, उसकी एक अपनी पहचान बन रही है, बहुत सारा पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें आप एज अ पेरेंट कैसे उनके करीब हों, या किस तरह आप वो आपको अपने ऊपर सवार भी नहीं होने देना चाहते, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। और किस तरह आप ये अपनी प्रेजेंस उनको शो करें। बिल्कुल, हमारा इसमें मैं आपको बताऊँ कि दिल से ना मैं जिस चीज़ को मानती हूँ और जब मैंने इसको किया, आज़माया, हमेशा इससे फ़ायदा हुआ कि जो द क्वालिटी टाइम इज़ रियली की, मतलब हुँ, और कोई चीज़ ना भी हो ना, यानी बहुत आइडियल हालात ना हो, बच्चे को आप बाहर घुमाने-फिराने ना लेके जा सकते हो, बच्चे को बच्चे की पसंद की बाज़ दफ़ा आप कोई चीज़ लेकर ना दे सकते हो, लेकिन कितनी भी मुश्किलात हों, उसके बावजूद भी आप बच्चे के साथ कोई स्पेशल टाइम ना, जो अलहदा से सिर्फ़ उसका और आपका हो, वो रखें। अब बहुत से लोगों के ज़हन में जो हमें सुन रहे होंगे, ये सवाल होगा कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, या हुँ, हम तो वर्किंग वुमेन हैं, या फादर के पास भी इतना टाइम नहीं है कि रोज़ दें। फिर आपने, हम जैसे डिस्कस करे थे, तो आपने कहा अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों, अब कैसे दें? तो हुँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन आपको 1 घंटा बच्चे को देना है या आपने आधा दिन देना है। बल्कि जैसे बहुत सारी मैंने डिफरेंट रिसर्चेज़ पढ़ी और स्टडी की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पूरे वीक के अंदर अगर आप बच्चे को ऐसा अनडिवाइडेड अटेंशन दे देते हैं, हुँ, जिसमें वो तवज्जो तक़सीम ना हुई हुई हो, कि उस तक़सीम का मतलब क्या है? तवज्जो इधर देना चाह रहे हैं आप, उधर आपका हाथ जो है वो कुकिंग करने के लिए आप जो है वो हाथ चला रहे हैं या सफाई करते जा रहे हैं और साथ में अटेंशन दे रहे हैं। हुँ, बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन, ठीक है? और आपने ये बच्चे को देनी है, और उसमें आपने ना कोई फ़ोन करना है, ना कोई टेक्स्ट करना है, ना कोई और काम करना है। इससे क्या होगा? इससे ना सिर्फ़ ये कि आप बच्चे के साथ अपना ताल्लुक बेहतर बनाएँगे, आपका और उसका करीबी एक ताल्लुक होगा, बल्कि इसके साथ और जो एक और चीज़ आप बहुत ज़्यादा अहम है जो आप कर सकते हैं, वो ये कि आप उसको इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो उसकी डेवलप कर रहे होते हैं, जो कि उसके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है हुँ, कि ये मैं रिकमेंड भी करूँगी, और खुद भी मैं इस पर अमल करने की जब भी कोशिश करती हूँ, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट आपने बिल्कुल सही बात की कि वन टू वन कनेक्शन बच्चे के लिए वहाँ मौजूद होना, और बिल्कुल क्वालिटी टाइम, आप हर चीज़ असल में जब आप देखें, जब आप किसी को, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आपके घर कोई इन्फ्लुएंशियल गेस्ट मिलने आता है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने हर सारे काम छोड़कर पूरी तवज्जो के साथ उसके सामने मौजूद होंगे ना, हुँ, उसके लिए वो वक़्त आप वक़्फ कर देंगे। तो इसी तरह वो बच्चा भी इतना ही अहम है कि उसके लिए ना आप अपना वो सारा वक़्त, एनर्जी, फ़ोकस आपका जो है ना वो बच्चा हो, और वो बिल्कुल। मैजिक के तौर पे काम करता है। ये टेक्नीक कि जब आपने वो चंद लम्हे 10 मिनट, 15 हुँ, मिनट, हुँ, आधा घंटा वो आपने उस बच्चे के साथ गुज़ारे। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है, क्योंकि अब ये एज ऐसी है कि बच्चे जो हैं वो अपनी पहचान बना रहे हैं, उनके सीक्रेट्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं, उन्होंने दोस्तों में दिलचस्पियाँ हैं, उनके दोस्त प्रायोरिटी बन गए हैं। हुँ, तो हुँ। ये जो कनेक्शन है ना जो आप डेवलप करते हैं, ये बच्चों को अनरैप करने में भी बड़ा एग्ज़ैक्टली, अहमियत, बिल्कुल। क्योंकि जब आप वो कनेक्शन डेवलप करते हैं तो बच्चा कंफर्ट ज़ोन में आता है आपके। हुँ, हुँ। अब वो आपके साथ उस लेवल पर है कि वो अब अपनी परेशानी भी डिस्कस करेगा। वो फिर आप रैंडम सी बातें करोगे, एकदम से वो बात बताएगा, पता है क्लास में ना ऐसा हुआ था हुँ, उस दिन। हुँ। बिल्कुल। इस तरह वो बच्चा जो है ना आपसे खुलना शुरू होता है। आपको पोक करने की या प्रोब करने की या इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही जब आप उसको ये मौका देंगे कि आप इतने कम्फ़र्ट लेवल पर हैं, आप बातें ऐसी रिलैक्स हुँ, मोड में हुँ, कर रहे हैं, हुँ, तो वो हुँ। खुद ही अपने मसले आपको बताएगा, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा आपकी बात से मुझे ना एक बात ये याद आ रही है, जो मैंने देखी कि जब बच्चे इस एज को क्रॉस कर लेते हैं, आगे टीन एज में चले जाते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता खामोश होने लगते हैं।
यानी पहले जितनी बातचीत करते थे उतनी बातचीत अब नहीं करते, उनकी अपनी लाइफ भी इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपनी मसरूफियात भी हो जाती हैं। इस एज में ना बच्चे आपको सुनाना चाहते हैं, ये जो जिस एज के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, 8 साल से लेकर 12-13 साल तक के बच्चे, ये आते हैं, ये आपको अपनी रूटीन बताते हैं, ये आते हैं, ये आपको अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, अपनी बहुत सी ऐसी सी बेमानी सी बातें हैं जिनका आपको हो सकता है कोई इतनी अहमियत ना हो, लेकिन फिर भी ये आपको सुनाना चाहते हैं। और अभी भी इनका मरकज आप होते हैं या आपकी तरफ आते हैं, तो ये टाइम पे ना अगर हम तवज्जो ना दें और उनकी बातों को सुनने के लिए वक्त ना निकालें, उनके जो दिमाग में चल रहा है या उनके दिल में जो है, तो फिर बाद में क्या होता है, बाद में हम फिर उनके पीछे पीछे होते हैं और हम उनसे कहते हैं कि अच्छा कुछ बताओ क्या हुआ, और बच्चे इतनी ज्यादा बात नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1-to-1 ताल्लुक। और फिर साथ में एक और चीज जो मैं बहुत अहम समझती हूँ वो ये कि बच्चे से ना, पहले छोटे थे ना तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते थे, अच्छा स्कूल कैसा हुआ, लंच पूरा खा लिया, फ्रेंड्स कैसे थे। लेकिन अगर आप ये जो अब एज आ रही है, इसमें आपने ऐसे अगर उनके ऊपर अचानक से हमलावर हुए ना सवाल लेकर, तो वो उनके लिए बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि आप एक के बाद एक सवाल किए जा रहे हैं। इसके बजाय ये हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं खाने की टेबल पर या ड्राइव कर रहे हैं, बच्चा साथ बैठा हुआ है, तो आप उससे कोई अपना कोई स्टोरी शेयर कर लें, बात को स्टार्ट करें और ये देखें कि वो उस बात में कैसे शामिल हो रहा है। बात ही बात में आपको लगेगा कि वो कोई चीज आपके साथ शेयर कर लेगा, यानी बजाय इसके कि आप उससे सवालात पूछें, आप कोई बात छेड़ें और फिर उसको बोलने का मौका दें और उसकी बात को लिसन करें। लिसनिंग इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बोलने की बजाय जरा कोशिश करें। बोलने में तो मजा आता है लेकिन सुनने की कोशिश करना। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सुनना। और असल में बाज़ औक़ात आप सही कह रही हैं, वो बातें बहुत ही बेमानी होती हैं। मेरी बेटी जो है ना, वो उसको नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो पढ़ रही थी, तो उसकी स्टोरी मैंने आज तक नहीं पढ़े, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है नॉवेल्स में, स्टोरीज़ में। तो वो पढ़ रही थी और उसने वो जो है ना मुझे पकड़ के पूरी कहानी उसने मुझे शुरू से सुनाई आखिर तक, अम्मा फिर ये होता है, उसके बाद ये होता है। तो मैं, और बेशक कि वो मेरे लिए कोई दिलचस्पी की चीज़ नहीं थी, फिर भी मैं उससे सवाल पूछ रही थी, अच्छा फिर क्या हुआ, उसका क्या हुआ तब। और इसी तरह असल में आप वो कनेक्शन बिल्ड करते हैं, आप ओपिनियंस देते हैं, उसने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया उस स्टोरी के बारे में, और एक तरह से हमें लगा कि हम कनेक्टेड हैं। और इस तरह एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि अब चूँकि बच्चे इस एज में हैं ये वाले, कि आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, आप उनको रिलेट कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस को। तो मैंने अपनी बचपन की बहुत सारी बातें बताई कि जो है ना बचपन में ऐसा होता था, लड़ाई बहन-भाइयों की बहुत लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ऐसे हुआ, हमारे बचपन में ऐसा हुआ, उसने ये शरारत की। तो बड़े ही इंटरेस्ट से और एक्साइटमेंट से ना वो बात सुनते हैं, रिलेट करते हैं। तो असल में अब आपने ना उनके उनके साथ एक कनेक्शन डेवलप करना है कि आप वहाँ मौजूद हैं। इस हाँ। कनेक्शन में एमन, अब आप मुझे ये बताएं कि जजमेंटल होना और कितना खतरनाक हो सकता है, और अपने आप को जजमेंटल होने से हम कैसे बचाएं? हाँ, हमारा कैसा सवाल आपने छेड़ा है। इससे बहुत सी बातें याद आ रही क्योंकि एक बहुत खतरनाक चीज है। मुझे लगता है ये एज जो होती है ना, बच्चे यानी आपका हर एक्शन जो है ना वो बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और वो ना कुछ क्यूज पकड़ रहे होते हैं कि आप कैसे दूसरों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और यानी दूसरों के बारे में, या फॉर एग्जाम्पल आपको तो नहीं पता ना, आप तो वही बात है कि हम बच्चे को बच्चा समझ रहे होते हैं बस, जो बच्चा है और उसकी अपनी लाइफ है। नहीं, आप तो बच्चे को हर चीज रोल मॉडल बनकर दिखा रहे हैं ना, तो वो ये देख रहा है कि आप किसी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से जजमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी ने क्या पहना हुआ है, कोई कैसे लग रहा है, या हम बाज दफा दूसरों के बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम ये कह देते हैं कि वो तो भाई उसको तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है, या वो तो उसने तो बिल्कुल सही कपड़े नहीं पहने हुए थे, या कोई भी ऐसी चीज। और इवन स्पेशली आप देखें कि अब तो इंटरेस्टिंग बात है कि हम सोशल मीडिया है ना, हम सबकी जिंदगी के अंदर, और बच्चे भी जो हैं वो बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल हमने कोई वीडियो देखी है या हमने कोई पिक्चर देखी है, हम उसके ऊपर कैसे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे उसके ऊपर जजमेंट पास कर रहे हैं, या हम सोच रहे हैं हंसी मजाक ही तो है, एक फन है, और हम जो है वो कोई भी वीडियो देखकर उसको किस तरह से बच्चे के सामने उस पर जजमेंट, जैसे भी हम देखें ना, बच्चे छोटी छोटी चीजों को हमारी पकड़ते हैं और फिर वो उसी रवैये को अडॉप्ट करते हैं। तो
इसको मैं 2 तरह से लूँगी आपके सवाल को। एक तो ये कि हम बच्चे के लिए भी जजमेंटल ना हो हर वक़्त, कि उससे कोई मिस्टेक हो गई है तो फ़ौरन हम जजमेंट पास कर दें। दूसरी बात ये कि जो बच्चे को माहौल इर्द-गिर्द नज़र आता है ना, उसमें हमारे जो जजमेंटल रवैये हैं, वो बच्चे को भी वही चीज़ टीच करेंगे कि मैंने भी दूसरे के लिए ऐसे ही जजमेंट पास करनी। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना होता है, क्योंकि कुछ आदत हमारे अंदर होती हैं और वो हमें अंदाजा नहीं होता, क्योंकि बचपन से है हमारे अंदर, या हमने अपने इर्द गिर्द माहौल में ऐसा देखा है, तो हम जो है वो बड़े आसानी के साथ किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल देते हैं। तो ये वाली बिल्कुल चीज मेरे जहन में। सही, यानी कि आपने बहुत सोच समझ के गुफ्तगू करनी, क्योंकि अब जो है वो आपके जो भी जुमले हैं वो महफूज हो रहे हैं और वो कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल रामन नहीं कातिबीन की होंगे। तरह। आपने तो उस वक्त ये कहा था। तो हाँ। बिल्कुल बहरहाल हम इंसान हैं और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमसे भी गलतियां होती हैं। अच्छा, आपने सोशल मीडिया की बात की, इसमें ना मैं आपको ये कहूँगी कि हमारे बचपन से हमारे बच्चों का बचपन बहुत मुख्तलिफ है इस सिलसिले में कि जिस किस्म का एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिला हुआ है वो बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और उसमें हाँ, फ़िल्टर करना क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ रुकना है, क्या लिमिटेशंस है। हमें जब सोशल मीडिया मिला तो हमारा ग्रोथ हो चुकी थी, हमारा एक बेस बन चुकी थी, हमारे नज़रियात बन चुके थे। इन बच्चों के लिए दुनिया खुली है और हर चीज़ का एक्सेस मौजूद है। तो इस सोशल मीडिया में उनको किस तरह उससे प्रोटेक्ट करना और किस तरह से उनको लेकर चला जाए। हमारा ये जो सोशल मीडिया है ना, आपने कहा जैसे कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, और आज अगर हम अपने बचपन का जायजा लें तो ये मौजूद ही नहीं था, और इश्यूज थे और बहुत से चैलेंजेस थे। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि इस एज के बच्चों के साथ ना जो भी कुछ वो वॉच कर रहे हैं, कोशिश करें वॉच कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो कुछ गेम्स खेलना शुरू करते हैं ऑनलाइन, या जो मूवीज देखते हैं या जो कार्टून्स देख रहे हैं, जो कुछ भी वो देख रहे हैं, अगर मुमकिन हो आप या आपके घर में अगर कोई और एडल्ट मौजूद है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई और एडल्ट मौजूद है, या आपके एक छोटा बच्चा है, कुछ बड़े बच्चे हैं, तो आप मुमकिन ये बनाएं कि जो कुछ भी एक छोटा बच्चा देख रहा है उसके साथ कोई और भी देख रहा हो, किसी और की भी नजर हो, किसी और को भी अंदाजा हो कि वो क्या खेलता है, किससे खेलता है, उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उसमें क्या बात की जा रही होती है। तो ये जरूर कोशिश करें, यानी इतने बेखबर ना रहें कि बच्चे जो गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच है। और ये तो मैं जरूर कहूंगी जो हमारे सुनने वाले लोग हैं कि प्लीज जरूर चेक करें आपका बच्चा जो है वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। यानी छोटे से बच्चे हों और वो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके नुकसान भी हैं और उसके यानी खतरात भी है ना, और बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो एक तो ये कि उनके साथ जो वो वॉच कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उनके साथ कोशिश करें आपको थोड़ा बहुत चलते फिरते या तो देखते रहें, नजर डालते रहें, उनसे बाद में उसके बारे में बात कर लें, उनके अगर कोई वीडियो या मूवी देखिए उसके कैरेक्टर्स पे बात कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं ना, जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं, रीडिंग बुक्स कर रहे हैं, तो आप उनसे डिस्कस जरूर करें कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा रहे और आपकी नजर भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि 7 में, ख्याल है मैं 7 या 8 क्लास में थी, तो उस ज़माने में ना इंटरनेट आया था और घरों में कंप्यूटर्स आने शुरू हुए थे, तो हमने भी कंप्यूटर लिया था। और हमारे स्कूल वाले जो है ना बहुत ही होशियार थे, उन्होंने लिटरली एक पेरेंट्स के लिए एक सेशन रखा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंटरनेट किसके इस्तेमाल और उसके नुकसान और सब। और उसमें उन्होंने एक बात ये कही थी कि अपने घर में आपने कंप्यूटर ऐसी जगह रखना है जहाँ से स्क्रीन जो है वो चलते फिरते विजिबल हो उसकी। अपने कंप्यूटर को आपने इस बात पे हमें बड़ा उस वक्त बड़ा गुस्सा आया था कि मतलब, और अम्मी ने मेक श्योर किया था कि कंप्यूटर इस तरह सामने रखा, इस तरह उसका स्क्रीन हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि वॉल फेसिंग हो और सिर्फ जो देख बैठा हुआ है सिर्फ उसको नजर आए, लेकिन वो इस तरह रखा गया था हमारे घर में कंप्यूटर कि वो आते जाते चलते फिरते किसी की भी नजर पड़े। और अगर आप इसकी बारीकी में जाएं तो वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता नहीं होता जब आप उस एज में होते हैं कि क्या चीज़ सही है, गलत है, क्या फ़िल्टर करना है, क्या नहीं फ़िल्टर जी करना, और जी आप जी। वो सारी चीज़ें अंदर आपके जा रही होती हैं गैर महसूस तरीके से। लेकिन जिस इस तरह का एक
सॉर्ट ऑफ चेक पेरेंट्स का कि हाँ बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं, वो किस चीज़ में हैं, और साइबर क्राइम से बच्चों को कैसे बचाएं, तो जी, ये बेशक बहुत ज़्यादा बहुत अहम है। इम्पोर्टेंट है। और हमारा इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये एज फिर इसका मतलब है कि खतरनाक तो है ही, और ऊपर से फिर जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, जो मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, ये सब की वजह से बच्चों को हर किस्म की मालूमात उन तक पहुंच रही हैं। पहले था हम्म। कि लिमिटेड थी ना, अब हम्म। वो हर तरह की चीजों से आगाह हो रहे हैं, उनके दोस्त उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बहुत से वो मौजुआत या जिंदगी में आने वाली तब्दीलियां कि जिन पर बात करना ज़रूरी है, लेकिन हमें लगता है अच्छा हो सकता है हमारे बच्चे को ये बात पता ना हो सकता हम्म। है हमारे बच्चे की ये एज ना हो, और फिर हम्म। एक दिन हमें अपने बच्चे के दोस्त की अम्मी से पता चला कि हमारे बच्चे ने ये बात उनके दोस्त से की, या हमारा बच्चा जो है वो किसी से गुफ्तगू कर रहा था, हमने सुन ली, तो हमें लगा कि अच्छा उसको ये भी पता है। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि हम कभी कभी खौफजदा नहीं होते ज्यादा कि बच्चे से हमने ये जो बिग टॉपिक्स है, हम्म। मुश्किल चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हमने बात करनी है, हम कहते हैं नहीं नहीं चलो बाद में देखेंगे। तो आपका क्या इसके ऊपर ख्याल है? अब देखिए, इस वक्त जो दौर है ना, तो बच्चे भी बहुत आगाह हैं, और ये हमारी मेरा ख्याल है गलतफहमी होगी अगर हम ये समझते हैं कि बच्चों को ये बातें नहीं पता होती, स्पेशली अगर हम इसकी बातें करें, प्यूबर्टी की बातें करें, प्री प्यूबर्टी के चेंजेस की बातें करें, ये सब चीज़ें अब वो इस एज में आ रहे हैं 8 to 12, कि ये सब चीज़ें उनके अंदर भी ये चेंजेस आ रहे हैं। और जब ये जिस एज से बच्चे गुजर रहे होते हैं, तो पीयर्स ये सारी बातें कर रहे होते हैं, क्लास में ये सारी बातें हो रही होती हैं, बिल्कुल। और यही वक्त है कि आपने उनको मैं गैर महसूस तरीके से बताना है हलाल रिश्तों के बारे में, हराम रिश्तों के बारे में, जी। फिजिकल टच अलाउड है या नहीं अलाउड है, हमारे दीन में किस तरह की चीज़ें अलाउड हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम्म, और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप एक रैंडम डिस्कशन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जो अपने लिए मैं करती हूँ कि हम मूवीज़ देख रहे होते हैं बच्चों के साथ, मैं मूवीज़ देखती हूँ, तो कोई भी ऐसी चीज़ हुई, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने कोई अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया और वो किसी मसले में फंस गया, तो फिर मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, देखो उसको अपनी मम्मी को बता देता ना, तो वो इस प्रॉब्लम में नहीं आता। तो इस तरह के छोटे छोटे से प्रॉम्प्ट्स हो गए, और बच्चों के साथ बहुत ओपन रहें, हाँ उनको ऐसा महसूस ना हो कि आपसे ये बात नहीं की जा सकती। आप हाँ, अप्रोचेबल होने चाहिए अपने बच्चे के लिए, कि एग्जैक्टली। उसको कोई भी मसला हो, उसको कोई परेशानी हो, उसको ये पता हो कि मैं ये बात अपनी वालिदा से या मैं अपने वालिद से कर सकता हूँ। और हाँ। उस वो कल जब कभी परेशान हो, तो पहला शख्स जो उसके उसके जहन में आए हम्म, उस मसले के हल के लिए, वो आपकी ज़ात होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी आप ये भी आपकी बात से मुझे ये भी समझ आया कि वो एक्सपोज़ तो होंगे सारा मुख्तलिफ स्टफ़ जो है उससे, हो सकता है अपने पीयर ग्रुप के ज़रिए से या और मीडिया के थ्रू, लेकिन आपने क्या करना है कि उनको जो है ना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसको हो, यानी आप मालूमात भी देना चाह रहे हैं, उनको अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसी मालूमात फराहम करें, इतना उनको बताएं जो उनके लिए एज अप्रोप्रिएट है, हुँ। ओवरवेलमिंग ना हो जाए उनके लिए कि आप सोचें अच्छा आज मैंने बताना है और सारा कुछ मैं आज ही बता जाऊं। मुझे याद आ हाँ। रहा है कि एक टाइम पर जो है वो मुझे इस चीज की फिक्र हुई अपने बेटों के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बताएं। और आपको पता है कि हमारे कल्चर में जो मर्द हजरात हों या फादर्स जो होते हैं वो थोड़ा शाय फील करते हैं ना हुँ, बेटों से हुँ, बात करना। हुँ। तो मैंने उनको कहा नहीं आप आज ये बुक पकड़ें और आज आप बताएं। तो वो दिन था और उस दिन जो है वो उन्होंने काफी लंबा एक सेशन करवा दिया, लेकिन मुझे लगता है एक ही दिन में नहीं, ये टाइम टू टाइम हुँ, करने वाली चीज है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उनको बताते जाएं। इसी तरह कभी कभी डायरेक्ट भी नहीं जरूरी बताना, हुँ, आप कोई हुँ। बुक्स उनको ऐसी उनके लिए लाकर रख दें, या उनके लिए कोई ऐसा कोई सेशन हो रहा है वो उन्हें अटेंड करवा दें, क्योंकि कभी कभी बच्चे ना वालदेन के साथ इस चीज को डिस्कस करने में थोड़े से शाय कंफर्टेबल हो रहे फील होते नहीं हैं, कर कंफर्टेबल कंफर्टेबल फील फील नहीं नहीं करते। करते, हाँ वही हाँ वही टॉपिक वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेंगे। हाँ और हाँ मेरा ख्याल है इसमें ये बड़ा नेचुरल है, अगर हम हाँ। अपने बारे में भी एज अडल्ट हम बात करें, हम्म, तो अगर कोई कोई भी रिलेशनशिप्स के मसले हों, कुछ कोई ऐसी चीज़ें हों, तो यकीनी तौर पे ज़रूरी नहीं है कि हम अपने वालदेन से या अपने बड़ों के साथ वो टॉपिक्स डिस्कस करने में कंफर्टेबल हों। वही बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल। मैं अपनी दोस्त से बहुत आराम से डिस्कस कर सकती हूँ, तो बिल्कुल वही पर्सपेक्टिव बच्चों का भी है। तो एग्जैक्टली। ये उनकी नीड को समझने की ज़रूरत है।
बिल्कुल हमारा हमारा यही बात है। अच्छा, हमारा एक और चीज़ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है वो ये कि लड़कियों को स्पेशली इस एज में ना स्पोर्ट्स के लिए उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो यानी डिफरेंट किस्म के जो भी स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो थोड़ा शाय फील करने लगती हैं, तो उनका सेल्फ स्टीम डेवलप करने के लिए। इसी तरह लड़कों की इमोशनल साइड जो है ना, क्योंकि हम अमूमन लड़कों को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स बहुत ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो ये एज ऐसी है कि इसमें अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे और उनको इस चीज पर राजी करेंगे कि नहीं, अगर वो उदास हो तो वो रो भी सकते हैं या वो अपनी फीलिंग भी शेयर कर सकते हैं, तो आगे जाके उनके लिए फिर ये आसान होगा। एक सवाल मेरे जहन में था, क्योंकि पॉडकास्ट का वक्त भी खत्म हो रहा है हमारे, कि आपको क्या लगता है कि जो डिसिप्लिन हमने स्टार्ट किया था घर के माहौल से, अब उसमें कोई सख्ती आनी चाहिए? या आपके ख्याल में इस एज में खुसूसन घर के डिसिप्लिन के हवाले से आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? मेरा ख्याल है ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अगर आप इस एज को देखें तो असल में ये ट्रांजिशन है। बचपन से आप अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, एक ट्रांजिशन में जा रहे हैं, और आपने बच्चे को ब्रश करना सिखाया था, टाइमिंग सिखाई थी, डिसिप्लिन सिखाई थी। अब मुझे लगता है अब हाई टाइम है कि अब उन सारी चीज़ों को जो है वो रेगुलेट किया जाए, डिसिप्लिन किया जाए। और अगर हम दीन के तौर पे देखें, इस्लाम में देखें, तो यही एज है जब नमाज भी फ़र्ज़ होती है और यही एज है जब रोज़े भी फ़र्ज़ होते हैं। तो इस्लाम दीन फितरत है, उसकी कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक नहीं होती। तो अगर अल्लाह ताला ने इस एज को मुकर्रर किया है ये तरतीब और तंजीम लाने के लिए ज़िंदगी में, तो वो हमें भी हर चीज़ में, क्योंकि अब जो है ना वो हैबिट्स डेवलप होंगी। जल्दी सोना है, सुबह टाइम पे उठना है, खाना जंक कितना खाना चाहिए है, कितना फ्रिक्वेंटली खाना चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स आपकी डाइट में इंक्लूडेड हों, मॉडेस्ट क्लोथिंग करनी चाहिए, अपने बिहेवियर्स में काइंड होना चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल, आपको सुनने वालों को लग रहा होगा ये तो बहुत कुछ है, लेकिन असल में ये सब आप शुरू से करते आ रहे थे, और जी। अब ये वो टाइम है जब आपने बड़ा फर्मली करना है कि भाई ये लिमिट्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं, आपने पढ़ना है तो फिर आपको गेम मिलेगा, आपने खाना ये हेल्दी ख़त्म करना है तो आपको स्नैक मिलेगा। तो बिल्कुल। अब थोड़ा-सा अब आपने सख्ती करनी है। हाँ, और दूसरा हमारा सख्ती के साथ ये भी है कि जो भी आपने कोई घर में रूल बनाया है ना, खाने के वक्त का बनाया आपने, जैसे फैमिली टाइम में ये हो सकता है कि आपने रूल बनाया कि रात में सबने डिनर साथ करना है, ठीक है, हुँ, और एक टेबल पर बैठना है, उस दौरान कोई गैजेट यूज नहीं होगा। तो हुँ। अपने उसूलों पर और अपने बनाए हुए रूल्स को वालिदैन को एक तो याद भी रखने चाहिए, खुद भी उनको फॉलो करना चाहिए। यानी ये बिल्कुल। ना हो कि सिर्फ बच्चों के लिए रूल हाँ, बने, खुद बिल्कुल। हाथ में गैजेट्स अपने फोन्स पकड़ के बैठे हुए हो। और साथ में ये ना हो कि आज ये रूल बनाया है तो आज के दिन तो भाई घर में एक कर्फ्यू नाफिज है, सबने यही करना है, और कल के दिन में कल तो सब ये रूल्स भूल भाल हाँ। गए। तो हुँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर थोड़ी सी सख्ती आप करें, सख्ती से मुराद हम यहाँ जो मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी पॉडकास्ट के जरिए, कि यानी आप ने इस वक्त में बच्चे के अखलाक पर, आदात के ऊपर काम करना है, इनको इग्नोर नहीं करना है, और इसी तरह से एक मुस्तकिल मजाजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा आप आज के हमारे पॉडकास्ट को समराइज करें ताकि सुनने वाले भी मैसेज ले सकें। बस इसको इस तरह के 8 से 12 साल तक के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वो अपनी पहचान बना रहे हैं, उनके लिए दोस्त अहम हो जाएंगे, वो अब आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने उनके पीछे उनके साथ मौजूद रहना है, उनको अपनी मौजूदगी का एहसास प्यार से, मोहब्बत से, और उनके साथ एक रिश्ता मुस्तकिल कायम रखकर बनाना है, और उसके साथ साथ आपने उनको डिसिप्लिन करना है, उसूलों की पाबंदी सिखानी है, ताकि बेसिकली आप उनको अडल्टहुड की तरफ जो फ्लाइट है ना उनकी, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल यही है। और हम अपने सुनने वाले लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और बहुत सारी बातें आपको लगा होगा आपकी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा ही सब कुछ होता है। तो सुनते रहिए और कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में भी इस पर अमल करने की। हम भी सीख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और साथ में आपके हमारा भी सफ़र जारी है। अब हम आपसे अपनी पॉडकास्ट में इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।